वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी 5 मिनट वेट करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स आ रहे हैं फिर स्टार्ट करते हैं। तब तक आप प्रीवियस डिस्कशन कर सकते हैं आपस में, इस तरह बोर नहीं होंगे। ठीक है, आपस में डिस्कशन करें प्रीवियस, बाकी स्टूडेंट्स जैसे ही आते हैं फिर स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह फर्दर। प्रीवियस जो हो चुका है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने टाइटल मेकिंग किया, इमेजेस लगाना सीखा, वेरिएशंस का, पेरेंट चाइल्ड का, ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस, क्वांटिटी, ये सारे जो कॉलम्स हम कर चुके हैं, इनसे रिलेटेड एक दूसरे से क्वेश्चन करें। लेट्स सपोज के इमेज ड्रॉप बॉक्स पे कैसे अपलोड करनी, ये क्वेश्चन, इस तरह कोई भी जो आपके माइंड में क्वेश्चन आते हैं एक दूसरे से क्वेश्चन करें प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड। क्योंकि जब किसी ने आपको हायर करना है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट तो उसने आपसे क्वेश्चनिंग करनी है, तो एक दूसरे से क्वेश्चनिंग करें यहाँ पे जब तक बाकी स्टूडेंट्स आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे कोई ये बता दे कि जो पेरेंट का सेक्शन है वहाँ पे रिलेशन टाइप और वेरिएशन थीम, अपडेट और डिलीट में हम कुछ लिखेंगे या नहीं, और साथ में प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में भी। जी कौन रिलेशनशिप आंसर देगा वाला। इसको? सर ब्लैंक ये वाला आएगा। मुझे भी समझ नहीं आया। इसमें आपका जो अपडेट है वहाँ पे भी आपका नई पेरेंट पे नहीं आएगा, अपडेट लिखेंगे। वेरिएशन थीम में भी आप कलर और साइज जो लिखना है उसको पेरेंट पे नहीं लिखेंगे। इसी तरह रिलेशन टाइप जो है वहाँ पे भी वेरिएशन नहीं लिखेंगे। ठीक है। और उससे पहले आपका SKU है उसको तो आप मेंशन करेंगे एज इट इज़, वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और उससे पहले आपने बताना है पेरेंट और चाइल्ड, तो पेरेंट पे पेरेंट और चाइल्ड पे चाइल्ड। ठीक है, थैंक यू। रिलेशनशिप टाइप जो है वो कॉलम खाली जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया। मेरा क्वेश्चन है रिलेशनशिप टाइप का कॉलम जो है वो खाली जाएगा, मतलब उस पर कुछ लिखेंगे नहीं हम। जी जी बिल्कुल, वो खाली जाएगा, पेरेंट पे खाली जाएगा। लेकिन बाकी जो चाइल्ड्स हैं वहां पे आपने लिखना है वेरिएशन। नहीं, रिलेशनशिप में चाइल्ड के आगे लिखेंगे। जी जी बिल्कुल। रिलेशनशिप टाइप में कुछ भी नहीं लिखेंगे पेरेंट वाले रो के अंदर। नहीं, चाइल्ड वाले में तो लिखेंगे ना। जी बिल्कुल। जी चाइल्ड वाले में लिखेंगे, जो पेरेंट होगा उसमें पेरेंट लिखेंगे, जो चाइल्ड होगा उसमें चाइल्ड लिखेंगे। अपडेट और डिलीट वाले किसी को कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी मेरे क्लियर है, पूछें। पार्शली अपडेट कब होगा? पार्शियली अपडेट ये होता है कि जैसे आप अमेजोन पे काम कर रहे हैं और आपके पास जैसे आपका प्रोडक्ट ख़त्म हो गया है और अभी जो है ऑन द प्रोसेस चल रहा है, जैसे आपका प्रोडक्ट आने वाला है 1 वीक के बाद, 2 वीक्स के बाद, तो हम उस पे हम पार्शियली अपडेट जो है ना वो लिखेंगे उस कॉलम में, कि मतलब आपका प्रोडक्ट ख़त्म हो गया लेकिन अभी आने वाला है। समझ लगी मंसूर भाई? जी जी, मैं रिकन्फर्म कर रहा था, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी इनमें। ठीक है, मैं भी अच्छा मेरा एक रिकन्फर्म ही कर क्वेश्चन रहा है। था, मैंने भी छोटी थी। जी सर, पूछें आप। मेरा एक क्वेश्चन है। अच्छा मेरे पास एक एसिन है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसी एक एसिन पे मैं 3 वेरिएशन का प्रोडक्ट सेल आउट करूँ, तो क्या इरादा है, कर सकता हूँ मैं? सर फिर ऑफर लगानी पड़ेगी आई थिंक। नहीं सर, एक अगर एसीन, मतलब आप ये पूछ रहे हैं कि आपके पास एक एसीन है और आपके पास आईडी भी एक ही है। अरे परचेज करना पड़ेगा हाँ सेपरेटली। हाँ जी बिल्कुल, हर आपको परचेज करने पड़ेंगे सबके लिए अलग से सेपरेटली। जी, हर वेरिएशन के लिए अलग एसिन चाहिए होगा। मैं जी एक एसिन पे एक ही वेरिएशन सेल आउट कर सकता हूँ, ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा अब मैं एज अ, मतलब शायद मे भी पहले भी ये क्वेश्चन किया आपसे कि मैं लिस्टिंग कर रहा हूँ, तो यार मैं इमेजेस जो लगानी है वो 3 लगा दूँ तो कंफर्टेबल रहेगा, ठीक रहेगा, या 4 नो लगा सर, दूँ?
सर 7 लगानी पड़ेंगी मैक्सिमम, और अगर 8 भी लगा दें तो ज्यादा अच्छा है। तो वैसे 7 ऐसा तो क्यों, मस्ट लगानी है। ऐसा क्यों, 4 भी तो हो मिनिमम सकती हैं। 6, तो उसमें रेटिंग नहीं मिलेंगी, जो पॉइंट सिस्टम होगा इनका अमेजोन का। सर उनकी अच्छा, पॉलिसी होगी है। उस रेटिंग का मुझे क्या एडवांटेज होगा, वो जो हमें मार्क्स मिलते हैं लिस्टिंग के, उसका मुझे एडवांटेज क्या होगा, क्या फायदा सर होगा। वो सर आपकी हमारी जो प्रोडक्ट है वो रिसर्च ट्रेंड पे पे सर जाएगी फिर। फर्स्ट पे आ जाएगी सर्च में। सर उसी के जरिए तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो रैंक करेगी ना। वहाँ पे तो हजारों टी शर्ट्स हैं, आपकी प्रोडक्ट किस तरह रैंक करेगी जब आपके कीवर्ड्स अच्छे होंगे, कीवर्ड एनालिसिस आपने अच्छा किया होगा, आपके डिस्क्रिप्शंस और आपके बुलेट पॉइंट्स, आपकी इमेजेस, हर चीज़ अच्छी होगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है। ये सेम तभी ऐसे ही आप जैसे करेंगे। गूगल पे हम कुछ भी सर्च करते हैं तो जो ज्यादा जो है वो इंफॉर्मेटिव या ज्यादा वर्ल्ड वाइड जो है रिकग्नाइज वेबसाइट्स हैं वो पहले ऊपर आ जाती हैं। इसी तरह ही शायद हमारी प्रोडक्ट के साथ भी ऐसे ही होगा कि जितनी ज्यादा रेटिंग होगी जी उतने ज्यादा जी अच्छे कमेंट्स एग्जैक्टली जब हमारे जो मार्क्स होंगे लिस्टिंग के वो अच्छे होंगे, तो जो हमारे साथ कंपटीटर बैठे होंगे बाकी, उनकी लिस्टिंग से जब हमारी लिस्टिंग बेस्ट हो जाएगी, ठीक है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है उनसे ज़्यादा हमारी रेटिंग जल्दी होगी, हमारे कीवर्ड्स बेस्ट होंगे, हमारा टाइटल बेस्ट होगा, हमारे डिस्क्रिप्शन बेस्ट होंगे, तो ही हमारे वो मार्क्स ज़्यादा होंगे। तो वो ज़्यादा होंगे तो फिर हमारा क्या होगा, ऑप्टिमाइजेशन में ज़्यादा हमारी ब्लीडिंग नहीं होगी, हमारा इजीली हो जाएगा, ठीक है। हमारा प्रोडक्ट हर सर्च पे आएगा, जो भी कोई सर्च करता है, जिस अलग तरीके से करता है, जिस वे में करता है, हमारा प्रोडक्ट सामने शो हो जाएगा। ये फर्दर कीवर्ड रिसर्च में जब हम नेक्स्ट हंटिंग करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट सर स्टूडेंट्स आ चुके हैं जिन्होंने आना था। आपके स्टूडेंट्स इतने नालायक नहीं है। अच्छा, माशाल्लाह। सर आप मैंने पढ़ाते पिक इतना कर अच्छा रखा है। है जो है हाँ जी। जी चलें यार, जहाँ तक हो सकता है मैं गाइड करता हूँ, बाकी बस हार्ड वर्क करें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करें। कोई टफ टाइम नहीं है, ठीक है, कोई टफ काम भी नहीं है, बहुत आसान है, सिंपल, बस थोड़ा सा फोकस चाहिए, हार्ड वर्किंग चाहिए, वो आप लोग कर रहे हैं माशाल्लाह। ठीक है, बस ये है कि जब आप इस चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे डेली बेसिस पे, ठीक है, माइंड में रखेंगे। अब जिस तरह लिस्टिंग है, आप लोग डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हो, इसका क्या एडवांटेज क्या होता है डेली बेसिस पे असाइनमेंट करने का, कि आपको वो चीज़, मतलब ये नहीं है कि आप हफ्ते बाद जाके असाइनमेंट करो, तो फिर क्या होगा, आप डेली बेसिस पे गो थ्रू नहीं होंगे। जब गो थ्रू नहीं होंगे तो फिर हफ्ते बाद वो कॉन्सेप्ट जब आप अपने हाथों से करने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। वक्ती तौर पे आपको लगेगा मुझे सब कुछ आता है, लेकिन बाद में क्या होगा, जब आप करने बैठोगे तो उससे कुछ भी नहीं कर सकोगे। ये होता है, तो इसलिए डेली बेसिस पे जो टास्क हफ्ते होता है वो बाद करें जो है, साथ में। हफ्ते बाद ऐसी जो है वो नैसी हो जाएगा। हाँ वही ना। चलें ठीक है, अब कौन लैपटॉप पे है आप में से? यस सर मैं हूँ। जी फहद, आपने अपनी असाइनमेंट बनाई होगी। सर मैंने बनाई है जी, लेकिन जो मेरा डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन के जो तो कॉलम है ना उससे एक्सटेंड नहीं हो रहा था वो। नहीं, एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, आप इस अच्छा। तरह करें, हाँ आपने स्क्रीन शेयर करें और मुझे कोई भी लेट्स कोई भी डिस्क्रिप्शन, कोई भी रिटर्न फॉर्म में कोई पैराग्राफ उसको HTML में कन्वर्ट करके दिखाएं, कैसे कन्वर्ट करते हैं। जी सर स्क्रीन शेयर करें आप। सॉरी टू से वो मेरे ना सिस्टम में भी ऑफिस इंस्टॉल नहीं है, मैंने न्यू लिया है आज। अच्छा अच्छा, चलें कोई मसला नहीं है, और किसी के विंडो न्यू पास? की है तो अभी तक इंस्टॉल नहीं की मैंने। जी ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप सर करें। मैं बताऊं कैसे करेंगे? जी वर्बली करें। बता दें सर। सर नहीं वर्डली बता वर्बली दें। तो, हाँ वर्बली साथ कोई और लैपटॉप पे है तो वो लैपटॉप पे काइंडली करें, फिर स्टार्ट करते हैं। दानिश आप कर दो। लैपटॉप पे हो दानिश आप? मोबाइल बिल्कुल पे नहीं हो मैं सकता? लैपटॉप मोबाइल से स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप, करें, ट्राई करें, हो सकता है मोबाइल से भी। मैं चाह रहा था एक बार मुझे प्रैक्टिकली करके दिखा दें, फिर हम प्रोसीड करें। है तो आसान, लेकिन उसमें ठीक है, एक बार जब हो जाएगा तो फिर मुझे भी कंफर्म हो जाएगा, ठीक है मूव ऑन कर लूँ मैं। ठीक है फरहान, आपकी स्क्रीन विजिबल है तो मैं स्पीकर ऑन कर रहा हूँ सर। ये सर ठीक है। बाद में शो हो रहा है आपको? जी जी कंटिन्यू करें, हो रहा है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे सर।
इसको हम कॉपी करेंगे साहब को, सिलेक्ट ऑल, कॉपी किए इसको। उसके बाद हम गूगल में गए, यहाँ हम लिखेंगे अमेजोन डिस्क्रिप्शन HTML कन्वर्टर। फिर ये जो हमारे पास ब्लैंक है जहाँ पे लिखो विंटर डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, ये सारा इधर। और उसके बाद ये इसके नीचे कोडिंग आ गई है सारी। ये कॉपी HTML कोड कर देना है सर। जी यही करना है जी इस बिल्कुल यही पे करना है। अगर आपने टेम्पलेट पे। अपनी तरफ से कुछ एडिट करना है तो वो करके फिर उसके बाद कॉपी करो इससे। ये कॉपी हो गया। अब अभी इसको पेस्ट कर देना है जाके ड्रॉप बॉक्स में। ड्रॉ जी बॉक्स में नहीं, बिल्कुल, टेम्पलेट पे। टेम्पलेट। टेम्पलेट में जाकर टेम्पलेट डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दो। ड्रॉप बॉक्स में पिक्चर्स के लिए यूज होगा। ठीक है। ये हमारी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है और फिर यहाँ पे हमने पेस्ट कर दी, ये सारी इस फॉर्म में आ गई है। ये 1.5 साल सर। अच्छा ठीक है, वेल डन फरहान। सर बिल्कुल अच्छा हो मेरा भी गया। इसी तरह ही बन रहा है, वो आगे मैंने बताया ना वो एक्सटेंड हो गया तो। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा फरहान अच्छा यार, ये HTML कोडिंग में क्यों गया यार, इतना लंबा झंझट, सिंपल पेस्ट कर देते। हम्म। कैसे? HTML, मैं कह रहा हूँ HTML कोडिंग में क्यों गया, इतना लंबा प्रोसीजर है, टाइम वेस्ट हुआ है, सिंपल पेस्ट कर देते, वो बेहतर नहीं था? जब मैंने पेस्ट किया वही उठा के उधर ले जाता। मैं कह रहा हूँ वही जो आपने शीट पे, एक्सेल पे या मैनुअल नोटपैड पे जो बनाया हुआ है, आपने HTML में कन्वर्ट क्यों किया यार, सिंपल लिख देते, वहीं पे एडिट किया हुआ है आपने ऑलरेडी, वही पेस्ट कर देते। अच्छा, वो जो कोडिंग आ गई थी वो हो गया था फिर। मैं यही पूछ रहा हूँ कि आपने क्यों किया है, HTML में कन्वर्ट क्यों किया है, सर वो इस एमा वजह से क्या किया फायदा? एक। अच्छा, उसका फायदा फ्यूचर ठीक है। वो इसलिए कि सर जी जब हम अगर वैसे हम वर्ड से उठा के अगर उधर हम पेस्ट करते ना तो वो पैराग्राफ की सूरत नहीं बननी थी, मतलब जिस तरह पॉइंट टू पॉइंटर होते हैं, जी तो वो सारा इकट्ठा हो जाता, मर्ज हो जाता, तो इससे जो है ना हमारी जो इमेज जाता वो बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो इस वजह से तो इस तरीके से हमारा ये है कि जो है ना हर चीज पॉइंट्स के अंदर जाएगी, देखने वाले का एक अच्छा इमेज पड़ेगा। तो जी, उसका इस क्या वजह होता, से एक पैराग्राफ बन जाता, तो एक पैराग्राफ जब बनता तो हम वो मतलब उसे नहीं कर सकते थे ना, मतलब एक पैराग्राफ में जब 2000 कैरेक्टर का एक ही पैराग्राफ हो तो फिर इम्प्रेशन देखने वाले पे बहुत बुरा पड़ता है। हाँ जी, इसी ठीक है, तरीके से। तो हाँ, इस वजह से हम फिर क्या करते हैं कि HTML कोडिंग करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा सब कुछ जो होता है, जो हेडिंग्स होती हैं, जो पैराग्राफ होता है, वो मेंटेन रहता है। बाकी जिसने असाइनमेंट की है वो काइंडली अगेन ग्रुप में सेंड करें, फिर वो डिस्कस करते हैं, फिर फर्दर आज बुलेट पॉइंट्स हैं वो करेंगे हम। ठीक है, वो सेम है डिस्क्रिप्शन से, बस थोड़ा सा उनमें है इजाफी चीज़, वो करेंगे आप अच्छा इंशाल्लाह। जो असाइनमेंट्स हैं वो आप शेयर करें ग्रुप में। ठीक है, B2 और B2 AMC जो PK वाला है उसमें। जी चलें ठीक है, 2 असाइनमेंट्स आ चुकी हैं मेरे पास। तीन हो गई।
भाईजान स्क्रीन नहीं शो हो रही मुझे। जी कोई शो नहीं कर रहा, अभी होगी। अभी तक मैंने स्क्रीन शो नहीं की। चले आप स्क्रीन शो हो तो बताइएगा, मैं स्क्रीन शो कर रहा हूँ, डिस्प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, फिर ये स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं, फिर नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं इंशाल्लाह। जी सर, हो गई। ठीक है, सबको हो रही है? सर अभी तक नहीं शो हुई। हो जानी चाहिए यार। हो रही है। सर हो गई है शो, नेट इशू की वजह से लेट होती है। जी जी होता है। चले मैं साथ साथ ही एक्सप्लेन करते हैं, फिर नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह। ये बाकी माइक्स ऑफ रखें। देखिए ये पे, यहाँ पे इनका ये आया हुआ है HTML कोडिंग में। ठीक है, यहाँ तक इनका। तो ये बाकी नाम HTML शो कोडिंग, करें किसका है? ये बिंजा रहमान। ठीक है, आए आप सामने आ जाए। ठीक है, इसमें देखें इन्होंने क्या हुआ है। सबसे पहले लिखा है व्हाई शुड यू बाय दिस प्रोडक्ट। इन्होंने अपने प्रोडक्ट की मतलब एक्सप्लेनेशन करने से पहले क्वेश्चन रेज कर दिया खुद, ताकि इनके जो क्लाइंट के माइंड में जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाए। इन्होंने एक प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए पहले एक क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन मार्क किया है। वो क्या है, व्हाई शुड यू बाय दिस प्रोडक्ट, आप ये प्रोडक्ट क्यों खरीदोगे। उसके बाद इन्होंने नीचे कर दिया। अब देखिए इन्होंने पहली हेडिंग बनाई मटेरियल की, और दूसरी बनाई यूजेस की। ठीक है, और अगेन और कोई हेडिंग है यहाँ पे, एक ये लास्ट पे प्राइसेस की है। तो इन्होंने 3-4 हेडिंग्स बना दी। ठीक है, वेल डन। और उसके बाद कैरेक्टर्स होप सो 1000 एंड अबव होंगे। ठीक है, पता नहीं अभी ये क्लास में है। जी हाँ। चलें ठीक है, वेल डन, बहुत अच्छी बन गई आपकी। और बाकी इन्होंने जो ये क्वेश्चन रेज किया, ये बहुत बेस्ट हो गया। इसमें देखें पहले ही क्वेश्चन आ गया, जो अगर किसी के माइंड में डाउट होगा कि मैं प्रोडक्ट क्यों खरीदूं, इसमें ऐसा क्या है, तो ये क्वेश्चन से ही वो उसमें इंटरेस्ट लेगा कि ठीक है इसने ऑलरेडी क्वेश्चन किया हुआ है, तो इसके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो मुझे मे भी पसंद आ जाए, तो फिर वो पढ़ेगा। फिर जब इनका देखें यहाँ पे, तो चले एक पैराग्राफ की फॉर्म में आ रहा है, यहाँ पे इनकी प्रॉपर हेडिंग्स है। मैं इसे कोशिश करता हूँ, कन्वर्ट करता हूँ HTML टू बैक वापस सिंपल राइटिंग में। उसमें देखते हैं इन्होंने किस तरह प्रेजेंट किया ये। ठीक है, फिर उसमें थोड़ी सी इसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं। अब यहाँ पे देखें HTML कोडिंग में यहाँ पे इस तरह हुआ है ना मेंशन, देखें HTML में, लेकिन जब ये Amazon पे पेस्ट होगा, हमारा किस तरह पेस्ट होगा वो थोड़ा सा चेक करते हैं। यहाँ पे देखिएगा होगा कहीं पे, यहाँ पे लिखा होना चाहिए HTML टू डिस्क्रिप्शन। उससे ये रिवर्स हो जाता है, जो HTML वाली कोडिंग होती है वो रिवर्स हो जाती है सिंपल राइटिंग में। यार यहाँ पे नहीं डिस्प्ले हो रहा, तो ये काइंडली विंसा आप इस तरह करें, ग्रुप में करें सेंड। ठीक है, ये आपने जो बनाई हुई है लिस्टिंग वगैरह, अब ग्रुप में सेंड करें, वहाँ से शेयर करते हैं। ये अगर हम लोग एडिट, जहाँ पे हम लोगों ने एडिट किया है वहाँ पे दोबारा पेस्ट करें तो वैसे ही हो जाएगा। चेक किया था मैंने, ट्राई एक बार करते हैं। उधर करके देखें। नहीं, इसमें वही कोडिंग ही आ रही है। देखें यहाँ पे कोडिंग ही आ रही है, ऐसा नहीं हो रहा इस पे।
मेरे पास। तो ये चलो फर्दर मैं वही ग्रुप में कोडिंग है। करती हूँ। हाँ, आप ग्रुप में करें, मैं दिखा दूंगा सबको। और इसके अलावा बाकी असाइनमेंट चेक करते हैं। ये सर मुझे किसकी है? रिलेशनशिप टाइप जो है जरा वो भी शो करवाइएगा, मुझे थोड़ा उसमें कंफ्यूजन हो रहा है। जी चलें, ठीक है, करते हैं। अच्छा, ये किसकी है? ओपन होती है, 2 मिनट वेट करें। ये नेक्स्ट किसकी है? पेरेंट एंड चाइल्ड, ये किनकी है? फरहानुल्लाह की है सर। हाँ, फरहानुल्लाह। चलते रही है। चलें, ठीक है। नहीं ये मेरी नहीं है, दुआ कलेक्शन वाली। जी, ये दुआ कलेक्शन वाली किनकी है? यहाँ पे नेम आईडी ग्रुप में 2 मिनट में सेंड चेक। कर दिया मैंने। चलें, ठीक है, मैं देखता हूँ। उसके बाद जी ग्रुप में ये किसकी है दुआ कलेक्शन वाली? 2 मिनट में चेक करता हूँ, अभी ग्रुप में आई तो है। दुआ कलेक्शन तो मेरी ना है। पेरेंट है। ये तो मेरी मैंने लगता है। ओ, सर मेरी है। जी, ये आई थिंक सो मैम सुमाविया। मैम सुमाविया ही है आपके नंबर पे, यही लिखा हुआ है। आई थिंक सो यही है। जी चलें, ठीक है। तो ये आपकी है। डिस्क्रिप्शन। आपने द डिज़ाइन पहली हेडिंग, ये आपने हेडिंग दी है ये जी। एक। जी चलें, ठीक है। नेक्स्ट आपने टी शर्ट फैब्रिक्स नेम ऑफ टी शर्ट्स ट्रेडिशनली shortless round neck t-shirts adding made of stress light नेक्स्ट अबाउट मी, आपने ये दूसरी हेडिंग आई थिंक सो ये है। हाँ जी। इज इट सो? ठीक है। नेक्स्ट द गारमेंट। द गारमेंट, ये आपने यहाँ पे क्या प्रिंटेड ऑन स्टेनली 100% कॉटन, यहाँ पे आपने मटेरियल को एक्सप्लेन किया है। जी। ठीक है, बाकी सही है, अच्छी बन गई आपकी। लेकिन आप इसमें थोड़ा सा कोशिश करें, यहाँ पे देखें अगर कोई आपके प्रोडक्ट की वारंटी है आप वो मेंशन करें। ठीक है, बाकी आपने किया हुआ है, अच्छा है। थोड़ा वारंटी ऐड कर लें आप। उसके बाद एक्स्ट्रा केयर प्रोडक्ट की होती है। ठीक है, आई होप तो जो लास्ट मैंने चेक करवाई है उसमें थी। ठीक है, वो और उसके बाद मतलब एक्स्ट्रा केयर जो होती है कोई प्रोडक्ट की वो कर लें। लेट्स सपोज कि आपने इसे वॉश कितने डिग्री सेल्सियस तक आपने कर सकते हैं इसे। ठीक है, आयरन करना है तो कितने ज़्यादा कितना टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, फिर इसे जब खुश्क करना है, ड्राई करना है, तो ड्रायर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, या अगर आपने धूप में ड्राई करना है तो कितनी देर करना होता है। इस तरह की जो भी केयर्स होती हैं वो आप ऐड कर दें। ठीक है, उससे क्या होगा, आपके करेक्टर की जो लेंथ होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, करेक्टर ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अभी आपके करेक्टर्स कम होंगे। अच्छा सर, और जैसे बाकी आपने कल वाले लेक्चर में बताया था कि 2000 करेक्टर्स होने चाहिए, तो सर यही डिस्क्रिप्शन पहले हम वहाँ पे वर्ड काउंटर पे जाके देखेंगे कितने करेक्टर्स हो जी रहे हैं। जी एग्जैक्टली, हम वहाँ पे जाके करेक्टर काउंट कर लेंगे। ठीक है, बाकी सर वेल इनका डन वो आपने। रिलेशनशिप टाइप जरा शो करवाइएगा। अच्छा, पेरेंट रिलेशनशिप टाइप, यहाँ पे वेरिएशन आना है। यहाँ पे सारा वेरिएशन आना है, वेरिएशन वेरिएशन। जहाँ पे चाइल्ड लिखा हुआ है यहाँ वेरिएशन आ जाएगा। ठीक है, ये आप थोड़ा सा सेट कर लें अपनी लिस्टिंग यहाँ पे। देखिए, हाँ, पेरेंट एज में आपने पेरेंट चाइल्ड मेंशन कर दिया। अब यहाँ रिलेशनशिप टाइप में क्या आ जाना है, वेरिएशन 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 और वेरिएशन। ठीक है, ये आप सेट कर लें। पेरेंट में कुछ नहीं आएगा, नीचे वेरिएशन आएगा। ठीक है। अच्छा सर, एक मसला और है, जब हम डिस्क्रिप्शन को वहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं तो वो दूसरे कॉलम्स में भी जा रही है, तो उससे कोई मसला नहीं, तो नहीं होगा? वो दूसरे कॉलम में नहीं जा रही। ठीक है, देखने में ऐसा लगता है कि वो दूसरे कॉलम्स में जा रही है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन थी, कहाँ गई? अच्छा ठीक है, देखें जब मैं सिंपल कहीं और जाता हूँ, देखें इस तरह फील हो रहा है मुझे कि दूसरे कॉलम में जा रही है। ठीक है,
लेकिन ये दूसरे कॉलम में नहीं है, ये कॉलम आपने में ही है। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना फर्दर, तो देखें इसका कॉलम अलग है, इसका कॉलम अलग है। ठीक है, हर कॉलम अपना सेपरेट है, बस हमें नजर ऐसा आता है कि ये हर कॉलम में, हर कॉलम की अलग जगह पड़ी है। ठीक है, ये अपने कॉलम में ही रहेगी। ठीक है, बस फील होता है हमें कि ये ज्यादा एक्सपेंड हो गई है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये अपने कॉलम में आ गई, देखें। ठीक है, इससे कुछ नहीं होता। नेक्स्ट, ये मोहम्मद अहमद। जी सर। अच्छा यार, वेल डन, आपने मतलब 3 कर दिए। ठीक है, वेल डन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपने मेंशन किया, इसमें आपने मटेरियल को, उसके स्टिचिंग को, ठीक है, उसके स्लीव्स वगैरह को, मतलब उसकी ओवरऑल हर चीज़ आपने एक्सप्लेन कर दी पहले। ठीक है, मतलब उसमें मिक्स कर दिया मटेरियल भी, उसके जो बाकी फीचर्स हैं वो भी ठीक हो गया। जी और सर, नेक्स्ट आपने मटेरियल और कौन सी, डायमेंशंस वगैरह। जी आपने सब मिक्स कर दिया, मैं देख रहा हूँ। नेक्स्ट आपकी हेडिंग कौन सी है? एक ही है। अच्छा, सेफ्टी वार्निंग लास्ट ये हेडिंग है। ठीक है, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन बिफोर यूज। ठीक है, अच्छा आपने बिल्कुल ये सिंपल कर दिया। आप इसमें इस तरह कर सकते थे, ठीक है, बेस्ट बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे आपकी कितने दो दो हेडिंग्स बन रही हैं। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा इस तरह करते हैं, आपने आई थिंक सो सारा मतलब इंफॉर्मेशन सारी डिटेल सारी दी हुई है, तो आप इसमें ये कर सकते थे, मटेरियल को अलग डिस्कस कर लेते, जो फीचर्स हैं मतलब जिस तरह स्टिचिंग आ रही है, ठीक है, उसके बाद ये टेप नेक लाइन फॉर एडिट कंफर्ट ये आ रहे हैं। ठीक है, आप इन्हें मतलब अलग कर सकते थे। और ये प्रिंटेबिलिटी वगैरह ये फीचर्स में आ जाता। कॉटन वगैरह का जो है ये 97%, 3% पोलिस्टर, ठीक है, 3XL अवेलेबल इन वाइट ब्लैक में भी, ये आपके उसमें आ जाता मटेरियल में। और उसके बाद आप साथ केयर में ये जो क्या आ रहा है, और क्या केयर, केयर आपकी नहीं है, आपने नहीं मेंशन की। केयर होता तो वो आप कर देते। साथ ही एक और आप हेडिंग बना सकते थे यूजेस की, मतलब कि आप ये कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, पार्टीज में, आउटडोर्स में, जॉगिंग के लिए, ठीक है, फ्रेंड्स में जब गैदरिंग होती है उसके लिए, इस तरह आप मतलब यहाँ पे मेंशन कर सकते थे। ठीक है, बाकी आपने बहुत अच्छी कोशिश की, वेल डन। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है। बस इसके बाद एक और असाइनमेंट है, वो चेक करते हैं, फिर नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ये किन की है? डुअल लेयर फैब्रिक, ये किन की है? ये काइंडली सामने सर ये खुद को मेरी है, मेंशन करें। मेरी है सर। जी चलें, ठीक है। अच्छा, आपने पहली हेडिंग डिस्क्रिप्शन की थी, आपने डिस्क्रिप्शन में क्या दिया? डुअल लेयर फैब्रिक विद अल्ट्रा वार्म ब्रश इंटीरियर एंड स्मूथ फास्ट ड्राइंग एक्सटीरियर मटेरियल के शेड्स एंड ड्राइज। ठीक है, आपने मटेरियल के इसमें बताया एंट्री कलर टेक्नोलॉजीज, सुपरलेटिव, इनोवेटिव, इनोवेशन व्हिच हेल्प प्रिवेंट ऑर्डर। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा ये इसका फीचर्स को डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने नेक्स्ट पैराग्राफ बनाया, mesh underarm panels for added ventilation if you need it, ओपन कंस्ट्रक्शन फॉर एडिड कवरेज एंड वार्मथ। ठीक है, मटेरियल की आपने हेडिंग दी, मटेरियल को एक्सप्लेन कर दिया एंड ठीक हो गया। बस 2 हेडिंग आपने बनाई डिस्क्रिप्शन की, डिस्क्रिप्शन के बाद आपने मटेरियल की हेडिंग बनाई। ठीक है, मतलब 2 हेडिंग बनाई आप, मतलब अच्छा बन गया आपका। और आप मतलब साथ और देखिए ना, साथ वारंटी जो होती है, मोस्टली लोग किस में इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ ना कुछ वारंटी होती है प्रोडक्ट की, चाहे 3 दिन है, 3 डेज कैश बैक वारंटी, इस तरह का कुछ ऐड कर दें। ठीक है, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए, जिस तरह मैंने पहले असाइनमेंट चेक की उसमें क्वेश्चन था, उसके बाद और कोई असाइनमेंट मैंने चेक की है, आई थिंक सो 2 असाइनमेंट में ऐसा कुछ आया था, मतलब जिससे कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकता है। पहले में तो वो क्वेश्चन था, दूसरे में भी ऐसा कुछ था, तो आई थिंक सो था, मतलब इस तरह कुछ ऐसा ऐड कर दें जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो। आप कस्टमर अट्रैक्ट कब होगा? जब वारंटी की हेडिंग बनी होगी ना, वो देखेगा कि ठीक है यार, इसकी चाहे आप कलर की वारंटी दे दें कि कलर इसका फेड नहीं होगा,
मटेरियल की वारंटी दे दें कि इसका मटेरियल जो है वो ख़राब नहीं होगा, कुछ ऐसा दे दें ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो आपकी तरफ। ठीक है, बाकी अच्छी मैंने बनेगी। वारंटी की जो है वो हेडिंग नहीं दी, लेकिन नीचे मैंने ना इसको, इसके कलर को मैंने वो करा है जैसे कि खराब नहीं होगा कुछ जी भी। जी, अब देखिए यहाँ पे लेट्स यहाँ पे हुआ ना, मैंने मेन क्या चेक किया, मटेरियल का चेक किया, उधर डिस्क्रिप्शन चेक किया, दो चीज़ें चेक कर ली। अब यही अगर वारंटी की अलग हेडिंग होती तो मैं अभी जिस तरह मैं आपके सामने हूँ, मुझे ये मेंशन नहीं हुआ, ठीक है। अगर लेट्स जो अगर कस्टमर होता, मैं एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखता तो मैं भी यही चीज़ देखता जो अभी मैंने देखी है, उस वक्त भी यही देखता। तो अगर यहाँ पे थर्ड हेडिंग अलग सेपरेट होती वारंटी की भी, तो फिर वो मेंशन होती, डोमिनेंट होती, फिर मेरी नज़र उस पर लाजमी जाती, ये चीज़ें। तो अब जिस तरह मैंने ये पूरा पढ़ने की तकलीफ जहमत नहीं की, सेम इस तरह वो भी नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ हर चीज़ को अलग ब्रीफ करें, मटेरियल को अलग, यूजेस को अलग, एक्स्ट्रा केयर को अलग, फीचर को अलग, वारंटी को अलग। ये 5-6 हेडिंग्स हैं जो हम इसमें डिस्क्रिप्शन में बना सकते हैं, ठीक है। तो बाकी को अच्छी कोशिश है आपकी, ठीक है। आई थिंक सो ये फरहान की है। ठीक है फरहान, ये आपकी ठीक हो गया। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, स्टाइलिश कस्टम, अच्छा है। उसके बाद लॉन्ग स्लीव्स कॉटन ब्लैक, नेक्स्ट इन लाइन ब्रेक की नेम, साइजेस, उसके बाद नेक्स्ट मटेरियल, और यूजली सैंपल फी अराउंड, वी एक्सेप्ट कस्टम फैब्रिक, ठीक है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू, सैंपल कॉस्ट, ठीक है। वेल डन फरहान, अच्छी बन गई आपकी भी। लेकिन यहाँ पे HTML कोडिंग बहुत ज़्यादा है, मुझे सही समझ नहीं आ रही, लेकिन जो मेन मेन हेडिंग मुझे नज़र आएंगे, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की नज़र आई है, ठीक है, जो मेन हेडिंग, उसके बाद नेम, साइज, उसके बाद ये प्रिंटिंग वगैरह जो की हुई थी, आई थिंक सो ये कलर भी है। है, मटेरियल भी है सर। जी मटेरियल भी है नीचे, और एंड पे सैंपल कॉस्ट, ये भी आपने बता दिया, ठीक है यार। अच्छी बन गई। करेक्टर कितने होंगे इसके, करेक्टर सबसे कम है वो देख लीजिएगा जब आपने करना हो फाइनल। तो वो तो कम से कम भी अगर आप करेक्टर रखते हैं, मैक्सिमम 2000 है, आप बस कम ये से सर कम अगर सैंपल रखते हैं तो हाँ 1000 एंड अबव हो, 1000 से कम ना हो, ये कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बाकी अच्छी बन गया है। बाकी स्टूडेंट से भी होप सो बनाई होगी, ठीक है। अब यहाँ सबकी डिस्कस नहीं कर सकते, टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है, तो होप सो बाकी स्टूडेंट्स ने भी बनाई होगी। और जो अच्छा सर, बनाता है काइंडली, जब वर्ड काउंटर पे जाके सर, जब हम ये इसको जैसे वर्ड्स को काउंट करेंगे तो ये इसके कोडिंग के साथ हम वहाँ पे लिखेंगे? नहीं कोडिंग, हाँ जहरी बात है कोडिंग के साथ, क्योंकि हर स्पेस का वहाँ पे करेक्टर काउंट होता है, हर स्पेस का करेक्टर काउंट होता है, हर जो लाइन ब्रेक होती है उसका करेक्टर काउंट होता है, हर चीज़ का होता है। तो वो होगी सेम, हम HTML के अकॉर्डिंग करेंगे वहाँ पे, ठीक है। इस तरह हमें बेनिफिट मिल जाता है। चलें ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं बुलेट पॉइंट्स की तरफ। नेक्स्ट इसी शीट को लेके चलते हैं। बुलेट, अच्छा ये वाला, ये देखिएगा, मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर, मैन्युफैक्चरर, मॉडल और क्लोजर टाइप। अब मैन्युफैक्चरर कौन होते हैं, ठीक है, जिसने ये प्रोडक्ट, जिससे हमने मैन्युफैक्चर करवाया है। ये सोर्सिंग में हमें ये जो पैराग्राफ, ये जो चार चार कॉलम हैं जो हमें यहाँ ऑरेंजिश कलर में नज़र आ रहे हैं, ऑरेंज ऑरेंज, ठीक है। इसमें देखिए मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर, मॉडल और कल्चरल, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कौन देते हैं, ठीक है। कि जो मैन्युफैक्चरर होता है, जिससे हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें ये देगा। मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर होता है, ये हमें वो देगा, ठीक है, जिससे हम मैन्युफैक्चर करवाते हैं, उसका एक आईडी होती है, उसका एक पार्ट नंबर होता है, वो हमें अपना पार्ट नंबर देगा। मॉडल, जो वो मटेरियल बना रहा है उसने पहले भी इस तरह के सैंपल बनाए होंगे, जिसने मॉडल्स बनाए होंगे, वो देगा अगर कोई हुआ तो। प्लेजर टाइप होती है कि मतलब वो किस तरह का मटेरियल यूज़ कर रहा है, क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहा है, वो उसके एक अलग प्रोसीजर होता है, वो हमें सारी गाइडलाइन देगा। फिर उससे हम सर सारी जिससे हम इंफॉर्मेशन लेके प्रोडक्ट इसमें, सर जिससे हम प्रोडक्ट
की सोर्सिंग कर रहे हैं ये वो बताएगा। जी एग्जैक्टली वो बताएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आ रहा है हमारा कीवर्ड फीचर्स। इसमें बुलेट पॉइंट 1 2 3 4 5, ये हम जो मेन लिस्टिंग में करते हैं वो 5 बुलेट पॉइंट ही करते हैं। ठीक है, ये 1 2 3 4 और ये 5, ये हम बुलेट पॉइंट करते हैं। अब बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं, देखें जो चीज़ हमने डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब की है उनके अलावा कुछ और फीचर्स होते हैं। ठीक है, वो हम बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में शो करते हैं। ठीक है, अब बुलेट पॉइंट, एक बुलेट पॉइंट में कितने करेक्टर होने चाहिए, मैक्सिमम 500 करेक्टर होने चाहिए। ठीक है, एक बुलेट पॉइंट में इस तरह हम 5 बुलेट पॉइंट करते हैं। ठीक है, 5 बुलेट पॉइंट हम लोगों ने बनाने होते हैं। अब पहला बुलेट पॉइंट क्या होता है, पहला बुलेट पॉइंट आप मटेरियल को डिस्क्राइब कर देंगे। लेट्स से कॉटन है तो कॉटन किस तरह की कॉटन है, वो कॉटन कहाँ से आई, फिर आपने कैसे बनाई, ठीक है, तो कैसे मैन्युफैक्चर करवाई, आपने मटेरियल को एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद साथ सेकंड बुलेट पॉइंट में आपने क्या बता देना है, उसका कोई फीचर बता देना है। ठीक है, लेट्स पर टी शर्ट है, ये एडजस्टेबल है। ठीक है, जो चीज़ें हमने पहले टाइटल में हेल्पिंग कीवर्ड यूज़ किए थे उन्हीं हेल्पिंग कीवर्ड्स को हमने क्या डिटेल में आगे एक्सप्लेन कर दिया बुलेट पॉइंट 2 और बुलेट पॉइंट 3 में। बुलेट पॉइंट 4 और 5 में हमने क्या कर देना, बुलेट पॉइंट 4 में हम कर देंगे इसका डेली लाइफ यूजेस को एक्सप्लेन कर देंगे। बुलेट पॉइंट 5 में क्या होगा, इसकी वारंटी को एक्सप्लेन करेंगे। ये सिमिलर टू डिस्क्रिप्शन होगा, लेकिन इनकी वर्डिंग हमारी डिस्क्रिप्शन की और इसकी वर्डिंग सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन्हें भी HTML 5 में हम वारंटी को मेंशन कर देते हैं अगर है तो, अदरवाइज वहाँ पे कोई अलग फीचर ही आ जाता है हमारा। ठीक है, ये दोबारा तो एक्सप्लेन कर दीजिएगा बुलेट पॉइंट 1 से। बुलेट पॉइंट 1 में हम मटेरियल को एक्सप्लेन कर देते हैं। ये आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि किसी एक बुलेट पॉइंट में आपने मटेरियल को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, 1 या 2 में आपने इसके फीचर्स को एक्सप्लेन कर देने हैं। ठीक है, फीचर्स आप कौन से एक्सप्लेन करेंगे, जो आपने हेल्पिंग कीवर्ड्स लिए हैं उनकी डिटेल इंफॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है, बुलेट पॉइंट 4 और 5 में आप क्या कर सकते हैं, डेली लाइफ यूजेस के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर एक बुलेट पॉइंट में आप डेली लाइफ यूजेस के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो एक बुलेट पॉइंट आपके पास 5वां बचता है। अब 5वें में वारंटी है तो आप वारंटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अगर वारंटी नहीं है, एक्स्ट्रा केयर है कोई, तो वो मतलब आपने कोई स्पेसिफिक करना है कि ये डिटर्जेंट यूज करें इस मटेरियल के लिए। ठीक है, ये इस तरह का वॉशिंग पाउडर यूज करें, इस तरह वॉश करें, कुछ भी आपके जो एक्स्ट्रा केयर है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड आपने वो बता देनी है। अगर है कोई, अदर नहीं है तो आप वारंटी भी नहीं है तो आप क्या उसी 5वें बुलेट पॉइंट में भी डेली लाइफ यूजेस का कोई एग्जांपल दे देंगे। ठीक है, अब इनको आपने क्या करना है, इन बुलेट पॉइंट्स को भी सेम जिस तरह डिस्क्रिप्शन को आपने HTML में कन्वर्ट किया। अब देखें 500 करेक्टर पे एक बुलेट पॉइंट कर रहा है। ठीक है, एक बुलेट पॉइंट में कितने 500 करेक्टर हैं। अब 500 करेक्टर जब एक ही पैराग्राफ में लिखेंगे तो वो ऑफर लगेंगे। हम क्या करते हैं, उसमें लाइन ब्रेक करते हैं, हेडिंग्स इसमें नहीं बनाते। हेडिंग इनकी हमारी 5 होंगी, 5 अलग होंगी। इसमें मटेरियल की आ गई, इसमें फीचर की, इसमें भी फीचर की, इसमें लेट्स सपोज आ गई डेली लाइफ यूजेस की, और इसमें वारंटी और एक्स्ट्रा केयर की। मैंने ये 5 हेडिंग्स बना दी। इनके अंदर फर्दर मैंने सब हेडिंग्स नहीं बनानी। अब ये मेन हेडिंग थी, उसको मैंने पैराग्राफ के फॉर्म में, अब एक पैराग्राफ के फॉर्म की बजाय मैं चाहता हूँ कि उसे ब्रेक करके 2-2 लाइनों के 2 पैराग्राफ बना दूं। ठीक है, तो वो सारा कुछ ना इस तरह। फिर इससे हमने, बताइएगा, समझ में नहीं आया। बुलेट पॉइंट 1 में आप लेट्स सपोज पहली हेडिंग बनाते हैं मटेरियल की, उसमें मटेरियल को एक्सप्लेन करते हैं। अब मटेरियल की हेडिंग बनाई है, उसमें अब सब हेडिंग नहीं बनानी, मटेरियल में जाके सब हेडिंग कोई नहीं बनानी अंदर फर्दर इस बुलेट पॉइंट में। एक ही हेडिंग होगी, वो कौन सी होगी, मटेरियल की। अब उसको पैराग्राफ में आपने एक्सप्लेन करना है। अब एक पैराग्राफ की बजाय आप लाइन ब्रेक कर दें, 2 पैराग्राफ बना दें, एक ही हेडिंग के साथ 2 पैराग्राफ। यहाँ पे भी एक ही हेडिंग के साथ 2 पैराग्राफ, या यहाँ पे भी एक। अब लेट्स सपोज मेरे कैरेक्टर 500 नहीं है, 300 है, तो फिर मैं ठीक है एक पैराग्राफ में ही चलता है, मैं सेकंड पैराग्राफ नहीं बनाऊंगा। अगर इनके ज्यादा बड़ा बन रहा है पैराग्राफ, तो फिर हम उस बड़े पैराग्राफ के बजाय 2 छोटे छोटे पैराग्राफ बना देते हैं, ताकि देखने वाले को अट्रैक्ट करे वो चीज। ठीक है, ये चीज होती है। हर बुलेट पॉइंट में हेडिंग लाजमी है। हाँ, हेडिंग देंगे तो मोस्टली ये होता है ना कि अब सबके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो नीचे एक्सप्लेनेशन पढ़े, तो क्या पढ़ते हैं, सिर्फ हेडिंग्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये मटेरियल का है, ये इसका, ये इसका, ठीक है, ओके है ये प्रोडक्ट। तो ये होता है, इसमें क्या होता है, कस्टमर आगे किसी और प्रोडक्ट। अब देखिए, जब हम भी कोई चीज देख रहे होते हैं, ये लिस्टिंग के लिए आप देख रहे होंगे, तो आपने भी क्या किया होगा,
डिस्क्रिप्शन जब ढूंढ रहे होंगे, मोटी मोटी चीजें देखी होंगी, ये नहीं चले अगला, क्योंकि ऑप्शन बहुत ज्यादा थे, ये नहीं तो कोई और से, कोई और नहीं तो कोई और से, ठीक है, ऑप्शन बहुत ज्यादा है मेरे पास, अनलिमिटेड वहां पे सेलर पड़े हैं। सेम यहीं पे इसमें जब हमारी लिस्टिंग ऐसी होगी कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी बाकियों की निस्बत, तो बाकियों की तरफ का हमारा कस्टमर नहीं जाएगा, हमारी तरफ आएगा, ठीक है। तो हमने इस तरह प्रेजेंट इस तरह करना है कि वो कस्टमर की और न जाए, ठीक है। और इन्हें भी सेम HTML में कन्वर्ट करना है, जैसे डिस्क्रिप्शन को HTML में कन्वर्ट किया और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये आज का हमारा था बुलेट पॉइंट 1 2 3 4 और 5। यहाँ तक हमारी जो मेन लिस्टिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आगे जो सारी है ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये सारी ये मैं आपको कल एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज ये एक्सप्लेन करता कोई नहीं है, मैं आपको कल कर दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मेन हमारी जो लिस्टिंग थी वो यहाँ पे आज कंप्लीट हो गई है। इसके बाद एक ही कॉलम रहता है, वो नेक्स्ट। सर ये सर, बुलेट जैसे आप- पॉइंट जो आपने बताया है, इसको एग्जाम्पल के तौर पे आप हमें अमेजोन पे बता सकते हैं कि ये मतलब कहाँ पे लिखे जाते हैं, और एक एग्जाम्पल पता चल जाए ना कि हम लोगों ने कैसे लिखने हैं, थोड़ा आइडिया। बुलेट पॉइंट्स जी बिल्कुल। चले मैं करता हूँ। प्रोडक्ट हमारा टी शर्ट है तो मैं टी शर्ट में जाता हूँ। अच्छा देखें, पेज लोड हुआ। यहाँ पे मैं किसी भी एक प्रोडक्ट को लेता हूँ, ये सामने है तो मैं इसमें आता हूँ। तो देखें इसकी लिस्टिंग में जो इसने बनाए हुए हैं, ये इसने बुलेट पॉइंट्स बनाए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब इसने 7 बनाए हुए हैं और उससे भी ज़्यादा बनाए हुए हैं। अब ये कैसे इसने ज़्यादा बनाए हुए हैं ये फर्दर में आप जब लिस्टिंग कल हम एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें, लेकिन हम 5 ही बना के देते हैं। हम जब लिस्टिंग किसी को बना के देते हैं, हम मेन बुलेट पॉइंट बना के देते हैं और वो कितने होते हैं, वो सिर्फ 5 होते हैं, ठीक है। तो ये फर्दर भी ये होंगे बुलेट पॉइंट जी। इसमें आपने कहा कि मैक्सिमम 200 वर्ड्स होने चाहिए और मतलब 500 कैरेक्टर होने चाहिए। 500 हाँ। तो मतलब 500 जरूरी है मतलब, या हम इससे कम भी कर सकते हैं? जहाँ पे हमारी लाइन खत्म हो रही है उसको वहां पे नहीं कर सकते, या इसको जरूरी है 500 करना? नहीं, मैंने कहा है मैक्सिमम 500, जहाँ पे आपकी बात कंप्लीट हो रही है तो फिर ना आ जाए, कोई मसला नहीं। इसी तरह प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे भी आपने कहा था कि उसके भी आई थिंक मैक्सिमम 2000 कैरेक्टर हो, लेकिन उसकी लिमिट है। इसमें जो हमें जो मार्क्स मिलते हैं, इसमें मिलते हैं 5 बुलेट पॉइंट्स पे, कि हमारे बुलेट पॉइंट 5 होने चाहिए, 5 से कम बुलेट्स ना हो हमारे, ठीक है। तो फिर अंदर कोई हेड मतलब लिमिट नहीं है कि अंदर कितने हो, लेकिन डिस्क्रिप्शन में हमारी लिमिट है, डिस्क्रिप्शन में हमारे कम नहीं होने चाहिए, ठीक है कैरेक्टर। सर मेरे एक सवाल है। जी जी। ये जो बुलेट्स के अंदर क्वालिटीज बताई हैं कि 62% कॉटन है, पॉलिस्टर इतनी परसेंट है और व्हाटएवर जो भी इन्होंने, वो वाकई वही क्वालिटी होती है शर्ट के अंदर, या ये बस एक फॉर्मेलिटी होती है? ना वही चीज जो आपकी शर्ट में पाई जाए वही खूबियां लिखने है। वो फिर जो आप जब जिसकी लिस्टिंग कर रहे होंगे ना, वो आपको प्रोडक्ट की हर खूबी बताएगा, फिर आपने तो उसके अकॉर्डिंग करके देनी है। फिर चाहे वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, वो उसका हेडेक है, जो आपको बताएगा आपने वो करके देनी है, अपने पास से कुछ नहीं लिखना है। अकाउंट भी ब्लॉक कर देते हैं Amazon। जी जी, 2 नंबरी करने पे तो हो जाते हैं। अच्छा सर, आपने अभी क्या बताया था कि जो बुलेट पॉइंट्स में जो वर्ड्स होने चाहिए, तो वो कहाँ रिपीट किसमें नहीं होने चाहिए? बुलेट पॉइंट जो हैं वो 5 होने चाहिए बस। ये अमेज़न की जो है 5 बुलेट पॉइंट हो, अंदर कैरेक्टर जितने मर्जी हो जाएं, उससे इससे हेडेक नहीं है उसका। नहीं 5 बुलेट पॉइंट होने से नहीं, ये नहीं कि आपने पता नहीं अभी कुछ बीच में बताया था कि इसके वर्ड सेम नहीं होने चाहिए बुलेट पॉइंट्स के और शायद डिस्क्रिप्शन के। हाँ, वर्ड सेम नहीं होने चाहिए, मतलब जो आपका एक की वर्ड है वो रिपीट हो गया, लेट्स सपोज आपने कहीं पे ये यूज कर लिया है, ठीक है, कि
वॉशेबल टी शर्ट। अब वॉशेबल टी शर्ट आपने यहाँ लिख दिया बुलेट पॉइंट में किसी एक जगह, ठीक है, फीचर में, तो वो डिस्क्रिप्शन में वो वर्ड आपका ना आए, ठीक है। अगर आपने कहीं आयरनेबल लिख दिया तो एक आध बार आ जाए तो खैर है, लेकिन ये ना हो कि हर डिस्क्रिप्शन के हर फीचर में उधर और बुलेट पॉइंट के हर फीचर में आप यही बात कर रहे हो। तो ऐसा सीन नहीं है, कहीं गलती से एक बार आ जाए तो फिर चल जाता है, लेकिन वो रेपिटेशन ज्यादा वर्ड्स की ना हो, ये ना हो कि आपका हर दूसरा वर्ड रिपीट हो रहा हो, आपने यही बुलेट पॉइंट यही उधर डिस्क्रिप्शन में लिखे हो, ये चीज नहीं होनी चाहिए। सर पीछे जो डिस्क्रिप्शन लिखी है उसमें और बुलेट पॉइंट्स में सेम वर्ड्स नहीं होने चाहिए, मतलब रिपीट नहीं होने चाहिए। जी एग्जैक्टली। तो सर ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम फीचर्स बताएंगे तो फीचर्स में तो यही सब आएगा ना, जैसे वॉशेबल या आयरनेबल। तो फीचर्स को यही तो कैटेगरी है, अगर इतनी आसान लिस्टिंग होती जिस तरह आप लोग कह रहे हैं, तो फिर तो वो खुद भी कर सकता था जो करवा रहा है। यही तो लॉजिक है ना, यही तो चीज है कि हमने ऐसे वर्डिंग, ऐसे लव सेलेक्ट करने, ऐसे कीवर्ड। ये तो अभी हमारे पास कीवर्ड नहीं है ना, तो हमारे पास कीवर्ड एक है, तो इस वजह से हमें मुश्किल लग रही है। जब हमारे पास 100 या 200 कीवर्ड होंगे, वो कीवर्ड फर्दर हम जब हंटिंग में जाएंगे वहां से हंट करेंगे। जब हमारे पास कीवर्ड होंगे तो फिर बुलेट पॉइंट्स बनाना, डिस्क्रिप्शन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ अपना, एक मेरे पास शायद है पड़ा है, मैं प्रीवियस भी आपको दिखाया था और दिखाता हूँ। अच्छा अच्छा, एक एग्जांपल के तौर पे आप बताते हैं, जैसे हमने डिस्क्रिप्शन में हमने इसके फीचर्स हमने लिख दिए वॉशेबल आयरनेबल, अब हम जब इसके बुलेट्स में इसके फीचर्स बताएंगे तो हम क्या लिखेंगे? मैं वही बता रहा हूँ, देखें यहाँ पे, देखें मैंने टाइटल बनाया, ये फीचर है इसका। लेट्स मैंने फीचर में पहले क्या बताया, ये एक्सटेंडेबल क्या है, वो होज है। होज कहते हैं जो पाइप होता है, जिसे आप पाइप समझ लेना, वो पानी देने के लिए गार्डन वगैरह को, ये वो था प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें देखें मैंने इसका फीचर पहले बताया, एक के 10 फीट एक्सटेंडेबल है, फिर साथ ब्रैकेट में ये लिख दिया एक्सपेंड अप टू 9 10 फीट सॉरी, इंक्लूड्स नाइलॉन स्टोरेज, ठीक है, पाउच वगैरह, ये सारा कुछ मैंने उसके जो फीचर्स थे वो लिख दिया थोड़ा सा। फिर मैंने मल्टी फंक्शनल इसका लिख दिया, 7 नोजल, ठीक है, नोजल 7 वे नोजल स्प्रे सिस्टम ऑफ मीटल, ये उसका फीचर था कि मतलब 7 तरह से वो उसकी नोजल स्प्रे कर सकती थी, ठीक है। ये था लाइट वेट एंड स्पेस, मैंने ये तीसरा बुलेट पॉइंट की हेडिंग ये बना दी, लाइट वेट एंड स्पेस सेव, लाइट वेट भी है और ज़्यादा जगह भी नहीं घेरता, ये इसका था, ये बना दिया। इजी टू यूज़, मैंने इसका यूज़ की हेडिंग चौथा बुलेट पॉइंट यूज़ भी बना दी, इजी टू यूज़ वो बता दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने 5वीं हेडिंग बना दी व्हाट यू विल गेट, मतलब आप इस ऑफर में क्या चीज़ आपको मिलेगी, सिर्फ एक पाइप मिलेगा या उसके साथ भी कुछ मिलेगी। तो इसमें था 1 10 फीट गार्डन होज और 1 7 स्प्रे गन, मतलब एक मिलेगी आपको गन लेकिन वो 7 फंक्शनल होगी। उसके बाद 1 स्टोरेज बैग, एक बैग भी मिलेगा। 100% सेटिस्फेक्शन गारंटीड विद 1 ईयर वारंटी एंड 90 डेज, ठीक है, एक साल 90 दिन की गारंटी है, ठीक है, ये भी साथ दे रहा हूँ। देखिए मतलब मैंने एक इसमें एक्सप्लेन कर दिया लास्ट बुलेट सर पॉइंट में। ये अब ये मेरे ऑफर, बुलेट पॉइंट्स हैं। सर ये तो ऑफर नहीं हो गई 5 वाले बुलेट पॉइंट में? कौन सी ऑफर? तो नहीं है। ये तो मैंने आप एक्सप्लेन किया ना, ये मेरा पैकेज था, मैं प्रोडक्ट सेल यही कर रहा हूँ, उसमें ये चीजें मैं दे रहा था, ठीक है, ये मेरा पूरा पैकेज था। जिस तरह हम ये शर्ट दे रहे हैं ना, तो एक सिंगल शर्ट दे रहे हैं या 2 शर्ट्स दे रहे हैं, तो हम मेंशन करेंगे कि 2 शर्ट्स हैं या 1 शर्ट है, हम मेंशन करते हैं। तो इस तरह यहाँ मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है, कि क्या क्या मैं दे रहा हूँ, ठीक है। इससे कस्टमर अट्रैक्ट होता है, उसे लगता है कि ये ऑफर है जिस तरह आपको लग रहा है, लेकिन मेरा पैकेज ही यही है, ठीक है, ये था। उसके बाद अब देखिए यहाँ मैंने ये कर लिया, उसके बाद ये मैंने किया मनी बैक 90 डेज मनी बैक 24, मतलब वारंटी दी 90 डेज मनी बैक की, ठीक है। और उसके बाद 24 और कस्टमर सर्विस, ये मैंने थोड़ा अपना यहाँ पे बुलेट पॉइंट में अपना थोड़ा सा वो कर दिया, क्या नाम है, ऑप्टिमाइजेशन कर दी, प्रमोशन कर दिया। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन आ गया। अब डिस्क्रिप्शन देखें किस तरह हुआ। We have always been trying to provide the best service and reliable product for every customer. We will help you to resolve any issue worried and tired. Are you tired of buying extendable garden hose that break, burst, leak or only last a week? मतलब मैंने अब उनकी जो एक कस्टमर की हो सकती है सोच कि यार मैं ऐसा पाइप सोच खरीदना है जो खराब ना हो जाए, जो टूट ना जाए, जो लीक ना हो जाए, ठीक है। मतलब ऐसे होते हैं लोग, क्या जब कोई चीज़ हम सोच
बाय करने जाते हैं तो हमारे माइंड में ये ख्याल होता है कि लास्ट टाइम मैं लेके गया तो वो खराब हो गया था, अब ऐसा चीज लेनी है कि जो लास्ट टाइम उसकी खराबी हुई थी, जो नुक्स हुआ था वो ना हो। तो वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। ये देखें, आर यू टायर्ड ऑफ बाइंग एक्सटेंडेबल गार्डन होज डेट ब्रेक, आप यहाँ पे कर सकते थे आर यू टायर्ड ऑफ बाइंग टी शर्ट डेट गॉन रिंकल, ठीक है, या क्या होता है लूज हो जाती हैं, इस तरह कोई भी जो हो सकता था आप मेंशन कर सकते थे जिनका मटेरियल जल्दी खराब हो जाता है या कलर जल्दी फेड हो जाता है। तो यहाँ पे आप वो इश्यूज कर सकते थे डिस्कस। अब यहाँ पे ये जब लाइन वो पढ़ेगा कस्टमर तो वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा कि यार वाकई इसके मटेरियल में ये खूबियां होनी है तभी ये मुझे ये कह रहा है। ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ कैरेक्टर मेरे ये भी बन जाएंगे 200-300, ये कितना बन जाएंगे कैरेक्टर मेरे 250 या 300 के लगभग, तो सिर्फ मेरे ये कैरेक्टर बन जाएंगे, ये वाले भी, जो मैंने कुछ भी नहीं अपने प्रोडक्ट के बारे में लिखा बल्कि सिर्फ अपने बारे में लिखा, ठीक है, अपने प्रमोशन के लिए। ठीक है, मैंने पहली हेडिंग कौन सी दी, ओवर सर्विसेज की। नेक्स्ट मैंने दिया और आर यू sick of having hose and to have carry it around the house when watering the garden। साथ मैंने ये भी लिख दिया कि आप जो होज को उठा के कैरी करते हैं फिर वाटरिंग वगैरह का, ये भी इश्यू था, वो भी मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मटेरियल। अब वो चीज़ मैंने मटेरियल ऊपर भी किया, यहाँ पे आई थिंक सो नहीं किया, फीचर्स में ही कर दिया था। तो अब यहाँ पे मैं मटेरियल इसमें कर रहा हूँ, ऊपर मैंने मटेरियल का नहीं किया, मैं मटेरियल के यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, डोंट वरी नाउ रनिंग बुल्स प्रोवाइड यू द बेस्ट क्वालिटी एंड सर्विस अबाउट मैजिक होज। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मैंने अपना वो साथ में, तो इसमें मैंने प्रमोशन ज्यादा किया, एक्सप्लेन कम किया उस मटेरियल को। ठीक है, क्योंकि फीचर उसके मैं अलग बता चुका था सारे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ फीचर फिर मैंने बता दिया, अब वहाँ पे अलग वर्डिंग की थी। अब यहाँ पे क्या, द गार्डन होज कैन एक्सपेंड, वहाँ पे मैंने सिंपल एक्सपेंडेबल लिख दिया। अब यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, द गार्डन होज कैन एक्सपेंड अप टू 3 टाइम ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। बात वही है, वर्डिंग चेंज है, वहाँ मैंने एक्सपेंडेबल लिख दिया, यहाँ वर्डिंग चेंज करके लिख दिया गार्डन होज कैन रीच योर गार्डन एवरीवेयर, इट आल्सो कैन रिट्रैक्ट डाउन टू इट्स ओरिजिनल शेप फॉर इजी स्टोरेज। वही बात मैंने अब 4 लाइनों में एक्सप्लेन कर दी, जहाँ फीचर में मैंने ऊपर बुलेट पॉइंट में 1 वर्ड में एक्सप्लेन की थी, वही बात मैंने यहाँ 4 लाइनों में एक्सप्लेन कर दी। 7 स्प्रे, ये अब मैं गन वहाँ पे लिखा था 7 स्प्रे की, अब यहाँ वही चीज मैं मेंशन कर रहा हूँ। देखें, फुल मिस्ट, ये उसके स्प्रे के फंक्शन है कि इस तरीके से मोड्स हैं उसके, फुल है, मिस्ट है, जेट है, शॉवर फ्लैट, सेंटर कोन, चूज ऑप्शनल मोड यू नीड, परफेक्ट फॉर वाटरिंग, फ्लावरिंग, वॉशिंग कार, क्लीजनिंग। अब मैं यूजेस भी साथ मेंशन कर रहा हूँ किस किस मकसद के लिए यूज कर सकते हैं। वाटरिंग फ्लावर, वॉशिंग कार, क्लीजनिंग फ्लोर फॉर इंस्टेंट, यू विल डेफिनेटली लव द गार्डन हाउस। ये एट द एंड मैंने क्या कर दिया, वारंटी 100% सेटिस्फेक्शन गारंटीड विद 1 ईयर वारंटी एंड 90 डेज मनी बैक 24 और कस्टमर। ये वही सेम चीज मैंने यहाँ उठा के लिख दी वारंटी की। ठीक है, अब इसमें ये क्या था, वारंटी का था, वहां पे मैंने लास्ट वो वारंटी का किया था, लेकिन उसमें साथ मैंने ये भी मेंशन कर दिया था व्हाट यू विल गेट। ठीक है, हेडिंग ये बना दी थी, वारंटी की हेडिंग मेंशन नहीं की थी। अब यहाँ नीचे मैंने वारंटी की हेडिंग मेंशन कर दी और साथ ये लिख दिया। ठीक है, बस ये था, इस तरह का आपने बनाना है। अब सिंपल देखें, अब मैं जो भी करता हूँ, लेट्स जो भी प्रोडक्ट की करता हूँ, मैं ये यहाँ से लेकर थोड़े से अंदर वर्ड चेंज करके कीवर्ड यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं ये सेम रख सकता हूँ। हर जो भी मेरे पास प्रोडक्ट आता है मैं उसका ये लग सकता हूँ, बस ये लाइन चेंज कर दूंगा यहाँ पे थोड़ा सा, उसके जो मेरे पास प्रोडक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। नीचे मटेरियल, फीचर और वारंटी 3 हेडिंग्स दे के चले, मेरा डिस्क्रिप्शन डन इस तरीके से होती है। ठीक है, अब देखें वही चीजें मैंने एक्सप्लेन की हुई है, लेकिन क्या क्या हुआ है, वर्डिंग अलग अलग की हुई है। सेम मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, वर्डिंग अलग अलग करनी है, चीज एक ही होनी है, एक्सप्लेन मतलब उसकी खूबी एक होगी, अलग अलग तरीके से उसे एक्सप्लेन करना है। अच्छा सर, वो ऑरेंज कॉलम वाला जरा दोबारा बता दीजिएगा। उसमें मैन्युफैक्चरर वगैरह था, मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर था, ठीक है, कल्चर टाइप था और एक और था मॉडल। ठीक है, वो सारा कौन एक्सप्लेन करेगा, जब हम करवाएंगे मैन्युफैक्चरिंग जिससे, तो मैन्युफैक्चरर जो होगा उसका लिख देंगे। लेट्स से हमारा मैन्युफैक्चरर अली बाबा है तो अली बाबा लिख देंगे। मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर, जो वहाँ मैन्युफैक्चरर बैठ है उसका पार्ट नंबर होगा अली बाबा की तरफ से, वो हमें दे मिल जाएगा। फिर जो मॉडल होगा जो बनाएगा वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, उसके मटेरियल का ये जो मॉडल है वो। उसके बाद कल्चर टाइप के, मतलब उसने कैसे बनाया है उसका एक कोड होगा प्रॉपर, ठीक है, वो हमें वो देगा, तो वो हम यहाँ लिख देंगे। वो ये सारा हमें मैन्युफैक्चरर देता है। ये हर प्रोडक्ट के लिए नेसेसरी नहीं होता मैन्युफैक्चरर का, ये सिर्फ गेटेड प्रोडक्ट या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए ये चीजें मेंशन होती हैं, ये वाली ये जरूरी होती हैं, बाकी के लिए नेसेसरी नहीं है। सर इलेक्ट्रॉनिक और
गेटेड प्रोडक्ट जितने भी आते हैं ना गेटेड, उनके लिए मैं गेटेड और पेटेंट का आपको बता चुका हूँ, गेटेड कौन से होते हैं, पेटेंट कौन से होते हैं। नो नहीं सर। सर, नहीं बताया। ये चलें ठीक है, ये मैं आपको ना बता दूंगा, ये कल हमने ये करना है ना ये सारा, तो इसमें ये इससे पहले मैं आपको गेटेड और पेटेंट के याद करवा दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सर आज बात थोड़ा दोबारा रिपीट कर देंगे, यहाँ लाइट चली गई थी तो कौन सी बात? मीन्स के जो लेक्चर आपने दोबारा रिपीट कर देंगे, मीन्स के नहीं, शॉर्ट फॉर्म में। अच्छा शॉर्ट फॉर्म में ये था कि हमने आज बुलेट पॉइंट्स का किया कि कौन से बुलेट पॉइंट में क्या करना है, ठीक है। कि इसमें अगर हम एक बुलेट पॉइंट में अगर मटेरियल को एक्सप्लेन करें तो दूसरे में फीचर को करेंगे, तीसरे में डेली लाइफ यूजेस को करेंगे, चौथे में उसके एक्स्ट्रा केयर का कर लेंगे, पांचवे में वारंटी का कर लेंगे। अगर मेरे पास एक्स्ट्रा केयर नहीं है तो मैं 2 कॉलम डेली लाइफ यूजेस के बना लूंगा, ठीक है। इस तरह करके हमने 5 बुलेट बनाने हैं, और 5 बुलेट में, एक बुलेट में मैक्सिमम कितने करेक्टर होने चाहिए, 500 करेक्टर होने चाहिए, ठीक है। ये मैंने किया। उसके बाद मैंने ये कहा कि बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन के आपके वर्डिंग सेम ना हो, वर्डिंग आपकी डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। वो मैंने फिर अपना सर ये सैंपल बुलेट दिखाया। पॉइंट काइंडली रिपीट कीजिएगा, इनके जो आपने नेम भी बोले हैं कि फर्स्ट बुलेट पॉइंट पे ये आएगा, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये। एक में मटेरियल आ जाएगा, दूसरे में उसके फीचर्स आ जाएंगे, तीसरे में उसके डेली लाइफ यूज आ जाएगा, चौथे में उसकी एक्स्ट्रा केयर वो आ जाएगी, और पांचवी में उसका वारंटी आ जाएगी, ठीक है। ये था। अच्छा सर, मेनली और लिस्टिंग जो होती है वो बस यहीं तक होती है अभी, जहाँ तक आज जी हमने बुलेट पॉइंट बुलेट करा है। पॉइंट तक, जी एग्जैक्टली। ये मैन्युफैक्चर जो आपने बताया, मैन्युफैक्चर में आपने क्या बताया, किस प्रोडक्ट के लिए जो है नेसेसरी है, गेटेड प्रोडक्ट्स के लिए और अनगेटेड के लिए? ये गेटेड प्रोडक्ट के लिए नेसेसरी होता है, सर गेटेड मॉडल प्रोडक्ट वाला। को जरा वो डिस्क्राइब कर देंगे? वो अभी टाइम नहीं है, वो अलग लेक्चर होगा उनके लिए, वो 1 या 2 मिनट में एक्सप्लेन होने वाले नहीं है, ठीक है। वो फर्दर कल कर लेंगे, अभी जहाँ तक आपने किया वही काफी है। कल हम गेटेड और पेटेंट को वो कर लेंगे, गेटेड प्रोडक्ट, पेटेंट प्रोडक्ट, इनको हम कल एक्सप्लेन करेंगे, और नेक्स्ट लिस्टिंग का ओवरव्यू कल कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि कल के लेक्चर के अकॉर्डिंग वो गेटेड और पेटेंट दोनों मैच कर रहे हैं हमारे, तो वो नेसेसरी है, वो कल एक्सप्लेन हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जिन स्टूडेंट्स ने फीस नहीं पे की, वो कल तक का टाइम है, ठीक है, उससे पहले फी पे कर दें, अदरवाइज कल से प्रॉपर ग्रुप बन जाएगा और सिर्फ वही स्टूडेंट्स अलाउ होंगे, ठीक है, क्लास अटेंड करने के लिए जिन्होंने फी पे की होगी, ठीक है। रीजनेबल प्राइस हेडिंग से ज्यादा हो सकते हैं 5 से, क्या चीज? बुलेट पॉइंट से। जी 5 से ज्यादा हो सकते हैं। वो कैसे ज्यादा हो सकते हैं, यहाँ तो 5 के कॉलम हैं और लोगों ने साथ साथ भी बनाए हुए हैं, तो मैं आपको फर्दर कल बताऊंगा कि वो कैसे ज्यादा हो सकते हैं बुलेट पॉइंट, अच्छा सर, ठीक है। और दूसरी बात है कि एक बुलेट पॉइंट में जो है ना कितने मतलब कीवर्ड्स लिख सकते हैं? कि एक बुलेट पॉइंट में आप 5 लिख लें भाई, आपकी मर्जी। एक बुलेट पॉइंट में आप 3 लिख दें। आपने अगर 100 कीवर्ड्स किए हैं तो आप 5 लिख लें, 3 लिख मतलब लें, 4 लिख लें। सारी कितने कैरेक्टर यूज करें? करेक्टर आपने 500 एक बुलेट पॉइंट में मैक्सिमम। एक बुलेट पॉइंट 500 तक, जी मतलब 5 अगर 500। बना ले हेडिंग्स तो 2500 तक, मतलब इस तरह ना? हाँ लेकिन इतना 2500 में जाता कोई नहीं, 500 मैक्सिमम हम कम ही रखते हैं करेक्टर, 500 में नहीं जाता इतना, कौन लंबा लंबा लिखे। हम 250 300 करेक्टर तक चले जाते हैं, ठीक है, इतना हो जाता है। एक और मतलब मोस्टली ऐसी हेडिंग में, बातें भी होती हैं जो सिर्फ एक लाइन में ही एक्सप्लेन हो जाती हैं। एक मतलब बुलेट पॉइंट की हेडिंग में ना? जी जी एक में। अच्छा सर, ये लिस्टिंग जैसे हम करते हैं और अमेजोन के पास जाती है, तो जैसे ये वहाँ पे ये सब इसकी मतलब चेकिंग वगैरह होती है लिस्टिंग के, कितने कीवर्ड्स हैं और जैसे कितने कैरेक्टर्स हैं, नहीं लिस्टिंग किस तरह की गई है? नहीं, वहाँ पे वो चेकिंग नहीं करेंगे, हमारी लिस्टिंग जैसी भी होगी अपलोड कर देंगे। जब अपलोड होगी तो फिर हमारा वहाँ पे एनालिसिस होगा, फिर जो हमें मार्क्स मिलते हैं वो बाद में अपलोड करने के बाद होंगे। वहाँ पे हमें वो कोई रिजेक्शन नहीं, हाँ कुछ चीजें ऐसी होंगी जिन पे वो रिजेक्शन करेगा, कहेगा नहीं ये चीजें नेसेसरी हैं। लेट्स सपोज आपने टाइटल ही नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, खाली छोड़ा हुआ है, तो आप फिर वो थोड़ा सा डिफॉल्ट दिखाएगा कि नहीं पहले ये फिल करें फिर मैं अपलोड करूंगा। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन फर्दर आपको कोई चीज मिसिंग हो जाती है, अगर आप 5 की बजाय 3 बुलेट पॉइंट बनाते हैं तो वो आपको तंग नहीं करेगा, कहेगा ठीक है 100 बिस्मिल्लाह लगाओ। वो बाद में आपके मार्क्स डिटेक्ट हो जाएंगे, जब बाद में उसका एनालिसिस होगा, अपलोड वो कर देगा, ठीक है। जिस तरह पेपर होता है ना,
पेपर में जब वो आपकी मिस्टेक होती है वहाँ टीचर नहीं बताता कि क्या मिस्टेक है, जैसा भी पेपर किया पेपर ले लिया जाता है, बाद में बताया जाता है कि भाई ये गलतियां थी, ये करना में थे आपके, ये सीन होता है। अच्छा सर, जैसे लिस्टिंग में बहुत सारी जैसे मिस्टेक्स हो गई हैं, तो क्या ये वहां से अमेजोन से जैसे मौका वो लोग देते हैं कि आप दोबारा से अपनी लिस्टिंग को सही कर लें? जी दे देते हैं। हम उनसे कहते हैं कि मतलब कि अपनी लिस्टिंग दोबारा अपलोड करना चाहते हैं तो प्रोवाइड कर देते हैं शीट और दोबारा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर उनके पास टाइम वगैरह कोई उनकी रिक्वायरमेंट्स होगी या कोई टाइम होगा, टाइम रखते हैं। तो ये नहीं कि आपने आज किया फिर आप कल फिर कहें कि नहीं मैं कल करना चाहूंगी, फिर हफ्ते बाद फिर आप उन्हें कहें कि फिर मैं अगेन अपडेट, ऐसा नहीं होता। उनके एक प्रॉपर एरिया होता है, उसके अंदर आपका मतलब 15 दिन है या 30 दिन है, इस तरह कुछ होगा उनका, उसके अकॉर्डिंग ठीक है कर सकते हैं आप अपडेट लिस्टिंग। तो ये भी सर जी जी पूछें। मैं कह रहा हूँ कि आप बहुत थके हुए मालूम हो रहे हैं आज, मतलब बस कि यार फील हो गया होगा। जी सर फील हो जी गया। सर मैं फील हो रहा अभी क्लास एंड है। कर आपको दें। नींद आ रही है? सर आज जी आपको आप बहुत नींद आ रही है लग रहा है। नहीं मैं ऐसा कल सोया था रात को, उसके बाद लेट सोया था, उसके बाद फिर सोया ही नहीं है ना। पहले दिन में टाइम मिल जाता था, आज दिन में कम ही सोया हूँ तो इस वजह से। आपको हाँ आराम चले, की जरूरत है। चले ठीक है, क्लास कंप्लीट हो गई है, जी सर। फिर सोना ही है। तो और कोई क्वेश्चन है तो आप जल्दी से पूछें, फिर क्लास एंड करते हैं। सर आप आजकल मीन्स के कौन से प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं? यार मेरे प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं, डेली बेसिस पे एक नहीं ना होता, हंटिंग अलग हो जाती है। ठीक है, इस तरह मैं अब आपको प्रोडक्ट थोड़ी बता सकता हूँ कि मैं कौन से प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ। यही तो सीक्रेट होता है ना, कि सिर्फ 2 वर्ड का एक की वर्ड होता है, अगर वो मैं आपको बता दूं आपको मेरा सारा प्रोडक्ट मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो ऐसा कभी आप लोगों ने भी नहीं करना कि जो कोई हंट कर रहे हो तो एम ही बता दो, ये राज सही। होते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो अच्छा सर, आप ठीक हो गया। लिस्टिंग वैसे आप करते हैं तो सर आपको कितना टाइम जैसे लगता है एक लिस्टिंग करने में एक प्रोडक्ट की? मुझे जिस दिन मतलब मूड ना हो तो 40-45 मिनट लग जाते हैं, अदरवाइज 25-30 मिनट लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं। सर ये तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो हमें जी जी तो 25-30 साल लगेंगे फिर। नहीं वही ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो सर ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करें? अच्छा आपने सर, दूसरा प्रैक्टिस की क्वेश्चन बात ये था की कि इस तरह मैडम आप कुछ सर जी प्रैक्टिस के लिए आप लोग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे? देखिए, प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको टेम्पलेट दिया हुआ है लिस्टिंग में, जी। प्रैक्टिस के लिए यही है और कोई सॉफ्टवेयर नहीं हो रहा। आप MS एक्सेल करें, MS वर्ड करें, उस पर खुद प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस के लिए देखिए, मैं डेली बेसिस पे आपको असाइनमेंट इसलिए दे रहा हूँ कि आप पहले टाइटल पे ग्रिप लें। जब टाइटल आपको बनाना आ जाएगा, 5 मिनट में आप टाइटल बना सकेंगे किसी भी प्रोडक्ट का, तो इट्स मीन आपको टाइटल पे ग्रिप है। फिर आप फर्दर आए नेक्स्ट बुलेट पॉइंट्स पे, जब बुलेट पॉइंट्स पे आपको ग्रिप हो जाएगी, ठीक है, वो आपका ओके हो जाएगा। फिर डिस्क्रिप्शन की बारी आएगी, इसका एक कोडिंग है अलग अलग, मैं आपको एट द एंड जब ये कंप्लीट होगा उस वक्त बताऊंगा कि मैं कैसे करता हूँ ये सारा। मैं हर अच्छा सारी सही। चीज खुद लिखता नहीं हूँ, मटेरियल सारा खुद नहीं लिखता, कुछ लिखता हूँ, सारा नहीं लिखता, कुछ मेरी तो अलग बाकी कोडिंग्स हैं वो। वो आपने सेव करके रखा हुआ है, वहां से कॉपी पेस्ट करते हैं? हाँ, जिस तरह अभी मैंने आपको दिखाया है कि मेरा एक जी। एक मैं जो पैराग्राफ है मैं हर में ऐड कर सकता हूँ। जिस दिन मुझे अच्छा जल्दी होती है तो मैं बस इस तरह कर देता हूँ, इस तरह का मेरा प्रोसीजर होता है। लेकिन ये सही। राज की बातें होती हैं, किसी को बताते नहीं। ठीक है। सर जी आप जो सही। टोल वो हंटिंग भी कर रहे हैं साथ? हाँ मैं ओवरऑल कर रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ यार। तो टूल्स कौन से यूज कर रहे हैं, हीलियम कर रहे हैं या जंगल स्काउट? इसमें एक दोनों। टूल से काम नहीं करते, इसमें और भी टूल्स होते हैं, हीलियम है, जंगल है, वायरल लॉन्च है, ठीक है, उसका ई ग्रो है। एक टूल के रिजल्ट पे हम नहीं हंटिंग करते, हम 3 टूल के कम से कम 3 टूल का रिजल्ट, और वो 3 जी टूल कौन से सर मेन टूल हैं, बिल्कुल। हीलियम, जंगल स्काउट और वायरल लॉन्च। सर कीपा प्रो किस में यूज करते हैं? क्या चीज? कीपा प्रो। कीपा प्रो वो अलग आ जाता है, वो उसका होलसेल के लिए, वो भी यूज कर ओके। सकते हैं। ठीक है, इस तरह टूल्स बहुत सारे हैं हंटिंग के, लेकिन बेस्ट टूल्स जो कंसीडर होते हैं वो 3 ही हैं, और वो 3 ही मैं मोस्टली करता हूँ। जिसे भी तो सर हंटिंग ये करके देता हूँ मैं 3 का रिजल्ट का देता हूँ। तो सर ये काम करने के लिए कितने सॉफ्टवेयर सफिशिएंट होते हैं यार अभी जो मिनिमम? लिस्टिंग कर रहे हैं ना, इसमें सिर्फ जी। आपको जितने दिए जा रहे हैं ना वही काफी है।
फर्दर जब हम अच्छा। हंटिंग में आएंगे वो नेक्स्ट टॉपिक, आप उसकी तरफ अभी ना जाएं, वो नेक्स्ट है। अच्छा। जब वो करेंगे, जो टूल्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होंगे, जो फ्री होंगे, वो मैं आपको दूंगा, ठीक है। अच्छा, फिलहाल सही लर्निंग स्टेज पे आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, जो चल सही, रहा है, जैसा थैंक यू। चल रहा है वैसे ही चल रहा है, ठीक है। ओके टाइम बहुत ऊपर हो गया अब। ओके, अल्लाह थैंक हाफिज़ यू। everyone।